सोनीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब में सुपारी किलिंग के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक खालिस्तानी व टाइगर फोर्स आतंकवादी गुट से जुड़े हुए हैं। तीनों युवकों से AK-47, 3 विदेशी पिस्तौल व भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी सागर उर्फ बन्नी, सुनील उर्फ पहलवान व जतिन उर्फ राजेश सोनीपत के रहने वाले हैं और पंजाब पुलिस ने सूचना पर सोनीपत पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी कि हमें पंजाब पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, टेररिस्ट हैं, गुरजंत सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह निजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला, इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटेड किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। तो और इन्होंने पंजाब में कुछ वारदातों को अंजाम भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और कुछ वारदातों को अंजाम दिया जाना बकाया है। और इसी संदर्भ में हमारी CIA की और क्राइम की टीम्स ने काम करते हुए आज 3 लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनसे हमें एक AK-47 जिसके टोटल 49 राउंड्स मिले हैं और एक बरेटा US मेड वेपन मिला है और 2 अलग ग्लॉक पिस्टल्स उनसे बरामद हुई हैं। क्या नाम? तो इन अपराधियों के नाम हैं, जो मेन इनका किंग पिन है वो है सागर एलियास बिन्नी, जो कि जुआ गांव का रहने वाला है। सागर उर्फ बिन्नी जुआ गांव PS मोहाना का रहने वाला है। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसने इससे पहले 307 और आर्म्स एक्ट की वारदातों को अंजाम दे रखा है और ये पास्ट में रविंदर पुख्तला जो गैंगस्टर जिसका इनकाउंटर हुआ था उसका साथी भी रहा है। इसके अलावा इसी के गांव के 2 अन्य लड़के सुनील उर्फ पहलवान और जतिन उर्फ राजेश, जो जुआ गांव के ही रहने वाले हैं, इसके साथ थे। सुनील एलियास पहलवान और जतिन जो जुआ गांव के ही रहने वाले हैं, वो इसके साथ वारदातों में शामिल रहे हैं। इनके पास जो ये फॉरेन मेड वेपन सप्लाई हुए हैं, जिससे इन्होंने पंजाब में मोरिंडा करके जगह है ज़िला रोपड़ में, वहाँ पर मर्डर किया है 8 दिसंबर को। और एक वारदात इन्होंने मोहाली में अटेम्प्ट करनी थी, जिसको ये करने की तैयारी कर रहे थे और इनको अभी हमने कस्टडी में लिया है। प्राइमरी पूछताछ में ये सामने आया है कि ये टारगेटेड किलिंग्स हैं, बेसिकली एक डर का माहौल बनाने के लिए और जो इसको माहौल को ख़राब करने के लिए, और इनको इन वारदातों को अंजाम देने के लिए कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इनके खातों में बैंक डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं। इनके खातों में पैसे भी पहुंचाए गए हैं विदेशों से और वो सारी डिटेल्स हम एकत्रित कर रहे हैं। अभी हमने FIR जो हमने दर्ज करी है PS मोहाना में UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें UAPA में बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की 17, 18, 20 और 21 धाराओं के तहत हमने ये मुकदमा कायम किया है और 120B IPC और आर्म्स एक्ट की धाराएं उसमें 120B IPC, मैं रिपीट कर देता हूँ, UAPA की 16, 17, 18, 20 और 21, 120B IPC और आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है। हमारी बातचीत के दौरान हमारी टीम अभी भी रेड कर रही है। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ और लोग भी इसमें उनके नाम सामने आए हैं और उनसे भी कुछ वेपन्स रिकवर होने की उम्मीद है। पाकिस्तान से भी कोई संबंध है? देखिए, जो इसमें 4 मेन टेररिस्ट जिनके ये संपर्क में थे, उनमें लखवीर सिंह रोड जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान बेस्ड है। जो गुरजंट सिंह है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। हरिंदर सिंह निजर कनाडा बेस्ड है और अर्शदीप सिंह डाला ये भी कनाडा बेस्ड। अभी तक हमारी इनसे पूछताछ चल रही है, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि इलेक्शंस में टारगेट था या नहीं था।
बट क्योंकि एक वारदात दिसंबर में करी है और एक करनी थी, तो ये जरूर है कि इलेक्शंस के आसपास दोनों वारदातों को वेपन्स इनको जी इनका कहना यही है कि इनको जो ये 4 मेन आतंकवादी जिनका मैंने नाम पहले लिया है, उनके द्वारा जो उनके पंजाब में हिडन मॉड्यूल्स हैं उनके द्वारा खरड़ और मोहाली के आसपास मुहैया करवाए गए। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से ये उनके टच में थे, अर्शदीप वगैरह के टच में थे, और वहीं से इनको टारगेट बताया जाता था और वहीं से इनको वेपन्स के बारे में बताया जाता था कि आपको कहाँ पर वेपन मिलेगा, कौन व्हीकल लेके आएगा वो भी इनको बताया जाता था, कहाँ रूम बुक करवाया गया है वो भी इनको बताया जाता था। तो ये बेसिकली उस वारदात को कमिट करने के लिए यहाँ से जाया कर वो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया से चल रहा था, और वेपन जब हैंड ओवर होते थे या व्हीकल मिलते थे तो वो ज़रूर है कि किसी के संपर्क में ये फिजिकली आते हो। देखिए अभी हमारी प्राइमरी पूछताछ में इनके खातों में 5 से 6 लाख आने की बात सामने आई है, क्योंकि अभी हमने इनकी अभी अरेस्ट डाली है, पूछताछ जारी है, तो हमें उम्मीद है कि शायद और पैसा भी इनको वहां से प्राप्त हो। हम इनके बैंक की डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये पता चला है कि इनके खातों में बाहर से पैसा है। इन्होंने बेसिकली टारगेटेड किलिंग्स थी, इनको बाहर से टारगेट मिलता था कि इस व्यक्ति को आपने मर्डर करके एक टेरर का माहौल बनाना है ताकि एक दोबारा से माहौल को वहाँ पर पंजाब में। देखिए अभी हम इनको अरेस्ट करके रिमांड लेंगे। पंजाब पुलिस से हमारा लगातार टाई अप हो रखा है, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुँच रही है थोड़ी देर में, तो वो इंटेरोगेशन के दौरान ही पता चला। अभी हमने एक और को आइडेंटिफाई किया है जिसके लिए हमारी टीम गई हुई है। ये बेसिकली 2 संगठन हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इनका अभी तक जो सामने आया है वो पंजाब ही मेन टारगेट पे आया है, लेकिन इसको क्योंकि हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं, जो 3 लड़के हैं वो सोनीपत से हैं और जो चौथा जिसके लिए हमारी टीम गई है वो भी सोनीपत का है, तो हम किसी भी उसको इनकार नहीं कर रहे कि कोई हरियाणा में भी इनसे टारगेट पर था या नहीं। 8 दिसंबर को इन्होंने वारदात करी है और एक इन्होंने करनी थी। 8 दिसंबर को इन्होंने वहाँ पर उधमपुर गांव है मोरिंडा थाने में, वहाँ पर इन्होंने अवतार सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या करी है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।